आपने वेट तो कम कर लिया है वॉकिंग कर करके, लेकिन जो लटका हुआ बेली है वो कम नहीं हो रहा है, और खास करके आपका लोअर बेली जो लटका हुआ दिखाई देता है। और जब कोई भी आप टाइट ड्रेस पहनते हो बहुत ही गंदा लगता है आपको। आप चाहते हैं किसी तरीके से वो पहले वाली स्किन आपकी हो जाए, आपका बेली टाइट हो जाए जैसे 20-25 साल की उम्र में था, लेकिन अब चाहकर भी आप खाना छोड़कर भी ज्यादा वॉकिंग करके भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगी, साथ में पूनम की कहानी भी बताऊंगी, यानी पूनम ने कैसे अपने लटके हुए पेट को कम किया। सिर्फ कुछ एक्सरसाइज ही घर पे करके, ज्यादा वॉकिंग नहीं की, सिंपल सी एक्सरसाइज की, उसके बाद उनकी पूरी स्किन टाइट हो गई। और साथ में ही जो एक्सरसाइज पूनम ने की जिससे आपका बेली टाइट हो जाएगा, वो एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा होता है जब एक लड़की होती है तो अगर उसको लगता है मेरा वेट बढ़ गया है तो वो थोड़ा भी खाना कम कर देगी तो अचानक से उसका वेट मेंटेन हो जाता है। और खास करके जो हमारा पेट वाला एरिया है उसको हम कम मेहनत के जरिए भी, या हमें ज्यादा खाना छोड़ने की भी जरूरत नहीं, थोड़ी सी डाइटिंग के जरिए भी हम अपने पेट को टाइट कर सकते हैं, यानी उनकी जो पूरी बॉडी है वो टोन रहती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी के बाद हमारी जो पेट की स्किन होती है, मसल कह सकते हैं, वो लूज हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो पेट ये स्किन है वो लटक जाती है और अक्सर हम समझते हैं कि हमारा पेट बड़ा हो गया है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए, ये होता क्यों है। आप हमेशा ये समझते हैं कि अब हमने खाना उल्टा सीधा शुरू कर दिया, शायद इसी वजह से हो रहा है, हमारा रूटीन सही नहीं रहा। और जब हम 20-25 साल की उम्र में थे तो हम कम खाना खाते थे, इसी वजह से हमारी जो बॉडी टोन रहती थी। अब हम वही चीज करेंगे, खाना छोड़ देंगे, उससे ज्यादा छोड़ देंगे। पहले के टाइम में तो मम्मी याद दिलाती थी कि खाना खा लो, लेकिन हाँ अब हम जानबूझ के खाना छोड़ेंगे, वॉकिंग ज्यादा करेंगे तो हमारी पेट की स्किन टाइट हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, ऐसा करने से कमजोरी फील होने लगती है, काम करने में मन नहीं लगता, आपकी बॉडी, आपका चेहरा डल पड़ जाता है, बॉडी वीक हो जाती है, ऊपर की बॉडी नीचे की बॉडी, लेकिन आपका पेट वहीं का वहीं रहता है। और ये सब के साथ प्रॉब्लम होती है जो लेडीज 35 साल के, 40 साल के या उससे ऊपर की महिला है। फिर वो थक हार कर सब कुछ छोड़ देती है और जो पेट का बढ़ना है उसको चलने देती है कि भाई चलने दो, अब इसको, अब मेरे बस की बात नहीं है। और फिर डॉक्टर के पास जाकर के जब उसे लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही, दिक्कतें हो रही है, तो दवाइयां शुरू कर देते, जिससे उसकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। मैं ये कहती हूँ 60% महिलाएं ऐसी है जिनके साथ यही हो रहा है। अब ये होता क्यों है, देखिए होता ये है, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करती है, अपना दिन भर का काम करती है, नॉर्मल रूटीन जो होता है चलने का फिरने का। लेकिन जब हमारे पेट की स्किन बड़ी होती है, पेट बड़ा होता है, वेट होता है, तो हमारे ये जो ऑर्गन्स है, हमारी आंतें हैं या हमारा ब्लेडर्स है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो टाइम के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को पुल कर रही है, और टाइम के साथ साथ हमारी जो आंतें वो नीचे की तरफ पुश हो जाती है। तो ऐसे में जब हमारी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते जिससे वापस से ऑर्गन आपके उसी जगह पे वापस आ सके। इसी वजह से ये जो ऑर्गन्स है जब नीचे की तरफ पुश हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा ज्यादा वजन नीचे के एरिया पर दिखने लगता है। और जो वो स्किन होती है जब प्रेगनेंसी के दौरान वो आपकी इस तरीके से स्ट्रेच हुई और वापस चली गई तो वो लटक जाती है, वो लटकी हुई थैले की तरह दिखाई देती है। अब इसको टाइट करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ और साथ में बताने वाली हूँ पूनम ने क्या किया। पूनम का यही हाल हुआ था, पहले उसकी स्किन टाइट थी, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद भी स्किन टाइट नहीं हो रही है तो उसने वॉकिंग को छोड़ा और वॉकिंग की जगह जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ उसने किया और सिर्फ 6 महीने में अपने पेट को टाइट कर लिया। तो चलिए हम भी क्या करेंगे, अपने पेट को टाइट करने के लिए, यानी अपने ऑर्गन्स को फिर से वापस लाने के लिए उसी जगह पे, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन भी टाइट होगी और आपका पेट आगे की तरफ फूला हुआ नहीं दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने बेड पे लेट जाना है। आप बेड पे लेट के भी कर सकते हैं या आप ग्राउंड के ऊपर मैट डाल के भी कर सकते हैं। तो ये सब लेडीज के लिए है जिन लेडीज की प्रेगनेंसी हो चुकी है, 6 महीने हो चुका है, 1 साल हो चुका है, उन सब लेडीज के लिए जिनका सिर्फ और सिर्फ पेट लटका हुआ है, लोअर जो बेली है वो लटका हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक पिलो लेना है। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो चीज हमारी लटकी हुई है उसको वापस से पुश करने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ लाएंगे। जो हमारे मसल्स लूज हो चुके हैं उनको फिर से टाइट करने की कोशिश करेंगे। जब हम ज्यादा वॉकिंग करते हैं तो उससे और चीजें बिगड़ जाती है, यानी पेट हमारा टाइट नहीं होता। हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि वॉकिंग करने से हमारे अदर जो हमारी बॉडी है उसकी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज होती है, मसल की एक्सरसाइज होती है। एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज को भी काफी हद तक मेंटेन कर लेते हैं, जो कि हमारा फैट बढ़ाता है, लेकिन पेट को टाइट नहीं कर पाते। तो चलिए पहली एक्सरसाइज देखते हैं। लेट जाएं। ये जो पिलो है इसको अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से ले आना है। अब ले आने के बाद इस तरीके से ले आइए और इसके ऊपर लेट जाइए। अब ध्यान ये रखना है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे और खाली पेट करेंगे। खाना खाए हुए 3 घंटे हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सांस भरेंगे। सांस भर लीजिए, पूरा अच्छे से भर लीजिए, जितना आप भर सकते हैं आपके पेट में आ सकता है, पूरा सांस भरना है। उसके बाद सांस भरने के बाद जैसे आप सांस भरेंगे इस तरीके से अपनी लेग्स को खोलना है। ऐसे सांस भरते भरते करना है। खोल दिया। अब सांस छोड़ते छोड़ते वापस से लेग्स को वापस लाना है और हिप्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से सांस छोड़ते हुए। ऐसे फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ आपको दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखना। और जब आप सांस छोड़ के इस पोजीशन में आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके सभी चीजों को यानी अपने बटक्स को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है इस तरीके से। इससे क्या होता है कि जो आपका ब्लेडर है आपका नीचे की तरफ पुश कर रहा है, या किसी को प्रोलैप्स की समस्या है, जैसे हमारे ऑर्गन्स प्रोलैप्स होने लग जाते हैं, या यूरिन लीकेज की समस्या है, महिलाओं को यूरिन लीकेज होने लगता है खांसते वक्त, छींकते वक्त, तो वो समस्या भी उनकी ठीक होने लगती है। क्यों ठीक होने लगती है? क्योंकि जो हमारे आंतें हैं वो नीचे की तरफ पुश हो चुकी थी, तो वापस से अपनी जगह पर सेट होने लगती है और आपके ब्लेडर पर कोई भी दबाव नहीं होता। आपके जो भी ऑर्गन्स हैं वो एकदम फिक्स हो जाते हैं अपनी जगह पे और आपका पेट भी बाहर की तरफ लटका हुआ नहीं दिखता। वापस से सांस भरते हुए, सांस पूरा भरना है जितना भर सकते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करके और इस तरीके से स्क्वीज करना है। अब ये कितने रेपिटेशन करने हैं आपने? कम से कम 20 रेपिटेशन एक बार में करने हैं। पहले दिन आप 20 रेपिटेशन एक बार में करेंगे, चाहे तो आप दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ा के आप 20 रेपिटेशन के 2 सेट जरूर करें, रोज करें। तो इस तरीके से ये पहली एक्सरसाइज। अब पिलो को हटा देंगे, साइड पे कर दीजिए इस तरीके से। अब आप नॉर्मल ऐसे लेट जाएं और उसके बाद 90 डिग्री पर अपने लेग्स को उठा लीजिए ऐसे। याद रखना आप इसको 15 दिन करके देख लीजिए। इतना आपको वॉकिंग से फायदा नहीं मिलेगा जितना इन एक्सरसाइज से करेगा, लेकिन पहले आपको करके देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से लेग्स को करना है। अब सांस भर के, सांस भरिए, खोलना है, सांस छोड़ के, सांस भरिए, सांस छोड़ के, सांस भरिए, सांस छोड़ के, पूरा सांस छोड़ देना है जितना आप छोड़ सकते हैं, और कुछ सेकंड के लिए होल्ड भी रखेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए। तो ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 20 रेपिटेशन जरूर करने हैं और धीरे धीरे से करना। जितना रिलैक्स होके करेंगे उतने ही आपके जो ऑर्गन्स है एकदम फिक्स हो जाएंगे अपनी जगह पर। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो चाहे किसी भी चीज से दिक्कत हो रही हो, यूरिन लीकेज हो रहा हो, के ऑर्गन प्रोलैप्स हो रहे हो, उसमें बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। चलिए ये एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी तरीके से रखना है और अपने हिप्स को ऊपर उठा लेना है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, अपने हाथों को यहाँ पे रखेंगे, जहाँ आपका लोअर बेली है यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान देना है, पहले हम सांस भरेंगे। जैसे ये मेरी बॉडी नीचे है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर ले गई, सांस भरा, सांस भर के जैसे ही छोड़ूंगी, छोड़ते ही आपको अपने हाथों से ऐसे मसाज करते हुए ऊपर की तरफ लाना है इस तरीके से। ऐसे सांस छोड़ के करना है, ये ध्यान रखना है, ये सांस छोड़ के करना है। चाहे तो आप अपने बेली के एरिया से कपड़े को हटा के अच्छे से मसाज कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं रगड़ना है कि यहाँ पे स्किन के ऊपर रैसेस आ जाएं, आपको दुखने लगे। उतना भी रगड़ नहीं देनी है, हल्के हाथों से, चाहे तो आप ऑयल लगा सकते हो और ऐसे थोड़ा सा हल्के से ऐसे हाथों को पुश करते हुए ऊपर की तरफ लाना है ऐसे इस तरीके से, और ये सांस छोड़ के करना है। अब ध्यान से देखिए, जैसे सांस भरा, सांस छोड़ के ऊपर गए,
नॉर्मल, सांस भरा, सांस छोड़ा, यहां तक लाना है। कहने का मीनिंग ये है, इस तरीके से आपको यहां तक लाना है, और आप ऐसे साइड में से भी यहां तक इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे। इससे क्या हो रहा है, आप अपने मसल्स की मसाज कर रहे हैं, स्किन को लिफ्ट करने के लिए मसाज कर रहे हैं। ध्यान रखना है, आपकी स्किन कोई ऐसी चीज नहीं कि वो एक बार लटक गई तो वापस नहीं आ सकती। अगर आप कोशिश करें तो वो फिर से उसके अंदर जान आ सकती है, और फिर से आप उसको वही चमक दे सकते हैं जो आपकी लूज हो चुकी स्किन को फिर से आप टाइट कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे से होगा, और सही प्रैक्टिस से होगा, सही एक्सरसाइज से होगा। सिर्फ वॉकिंग करने से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वॉकिंग करने से ही आप अपने पेट को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये लूज स्किन है आपकी, आपके मसल लूज हो चुके हैं, आपके जो ऑर्गन्स है वो नीचे की तरफ पुश हो चुके हैं, तो उनको अलग टेक्निक से आपको अपने जगह पे रिप्लेस करना है। सही टेक्निक आपको आनी चाहिए, वो ये है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेयर के ऊपर बैठ के आपको एक्सरसाइज करनी है। अब आपको क्या करना है कि चेयर ले लेनी है, और इस तरीके से आपको आगे की तरफ यानी चेयर की एज पे बैठ जाना है। ध्यान रखिए कि आपका बैलेंस ठीक बना हो, इतना भी पास मत आ जाना कि आप नीचे गिर जाओ। तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है बिल्कुल रिलैक्स होके। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप चेयर को पकड़ सकते हैं, और पकड़ने के बाद पहले सांस भरेंगे, सांस भर के अपनी लेग्स को खोलना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ के वापस, सांस भरेंगे, पैरों को नीचे टिका भी सकते, कोई जरूरत नहीं हवा में रखने की, आप टिका भी सकते हैं आराम से, लेकिन सांस भरते हुए नेक्स्ट स्टेप में सी में क्या करना है, सांस छोड़ के जैसे आगे की तरफ इस तरीके से कमर सीधी हो, आगे की तरफ ऐसे झुकना है हल्का सा। सांस भरेंगे, ध्यान रखना है सांस पूरे तरीके से छोड़ना है और अच्छे से भरना भी है। पूरे तरीके से नहीं छोड़ोगे तो स्किन पे आपके काम नहीं होगा, यानी पूरे तरीके से आपकी जो स्किन है वो उस पे पूरा जो हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से सांस भरना है, और ये तभी हो सकता है जब आप खाली पेट हो, ज्यादा खाया पिया ना हो। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्यास लग रही है तो एक गिलास पानी पी के तुरंत करने लग जाए, ऐसे भी नहीं करना है। पानी अगर पीना है तो 1-2 घूंट पीना है, या पानी पीने के भी आधे घंटे बाद करना है। तो फिर से देख लीजिए, इस तरीके से सांस भरा, ऐसे इसके भी 20 रेपिटेशन आपको एक सेट में करने हैं, और धीरे धीरे बढ़ा के 2 सेट तक आपको जाना है। अब देखिए होता क्या है, जो ये हमारी स्किन लटक चुकी है, अब अगर हम किसी वेट को जब ऊपर उठाते हैं, सोचिए जब हम ऊपर उठाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा पेट अंदर की तरफ पुश होता है, यानी स्किन पे इफेक्ट आता है। उसी चीज का हमें फायदा उठाना है। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे वेट लेने हैं। देखो जो वेट हम हाथ में लेके जो भी एक्सरसाइज करते हैं, भले आप वो बैठ के कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 20 मिनट वेट के साथ एक्सरसाइज बैठ के करते हो, चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हो। आप 1 घंटा जो एक्सरसाइज करके आते हो ना, अगर आप वेट के साथ बैठ के एक्सरसाइज करें, उससे ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी पर वो आ जाएगा। आप 1 घंटा वॉकिंग करके देख लो, उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो करना क्या है, आपको इस तरीके से बैठ जाना है और इस वेट को ऊपर उठाना है। इस तरीके से पहले तो सिंपल वेट को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ के ऊपर और सांस भर के नीचे। इसमें सांस का बहुत ज्यादा इफेक्ट है इन एक्सरसाइज में, तो इसलिए सांस पे ध्यान देना जरूरी है। तो सांस छोड़ के ऊपर, सांस भर के नीचे, सांस छोड़ के, सांस भर के, सांस छोड़ के। अब इसी के साथ अगला स्टेप, क्योंकि हम जैसे जैसे करते जाएंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो हमें लगेगा कि अच्छा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन उसके बाद हमें इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, बॉडी यूज टू हो जाएगी। तो उसको नया इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना है, एक तो रेपिटेशन बढ़ा बढ़ा के करें, और दूसरा आप लेग्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि सांस छोड़ के,
तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप करते हैं ना तो इनका इफेक्ट देखना, तुरंत आपका पेट टाइट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो लटकी हुई स्किन है वो आपकी ठीक होगी, वो आपकी टोन होगी। आप चाहे तो मसाज भी कर सकते हैं, ऑयल लेके आप ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज भी करते हैं, क्योंकि मसाज का भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो लेडीज ये सोचती है कि भाई ये पेट जो है ना निकल गया, लटक गया, अब ये कभी ठीक नहीं होगा, वो गलत सोचती है। और एक चीज और कहना चाहती हूँ, जितनी भी लेडीज 35 साल की है, 40 साल की है या 45 साल की है, वो सोचते हैं कि खाना छोड़ देने से सब कुछ होता है। खाना छोड़ देने से आपके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, तो उनको बैलेंस करना है तो सही डाइटिंग शुरू करो, यानी सही खाना शुरू करो। डाइटिंग करने का मीनिंग खाना छोड़ना नहीं होता, सही संतुलित खाना खाना होता है। और इसके साथ में ही 2-2 घंटे अगर आप वॉक करते बात करते हुए तो उसका कोई इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं आ रहा है। तो सही प्रैक्टिस करो, वॉकिंग भी करो। वॉकिंग क्या करती है, आपके जो मूड है उसको अच्छा रखती है, यानी मूड बदलते रहते हैं ना उस टाइम पे, तो उसको अच्छा रखते हैं। वॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में ये प्रैक्टिस भी करो, तभी आप अपनी बॉडी को टोन रख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।